13 फरवरी 2026। और हम लोगों ने कल की क्लास में इंटरफेरेंस का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो जरा देखते हैं आज की क्लास में क्या है। टॉपिक बेटा ये है कि एक सोर्स है साउंड का। समझ लें कि स्पीकर है जो ए पे रखा हुआ है। इस स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ये साउंड पहले बी पर पहुंचती है और बी से रिफ्लेक्ट होकर सी पे पहुंचती है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ लॉन्गर पाथ। इसके कंपैरेटिवली जो साउंड ए से सी डायरेक्ट जा रही है तो उसका रास्ता छोटा है। तो पहली बात तो बेटा ये कि जो साउंड लॉन्ग पाथ कवर करके जा रही है उसमें हमें उन्होंने ये वाली लेंथ नहीं बताई हुई। तो पहले तो हमें ये लेंथ कैलकुलेट करना होगी और ये लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो बेटा कोई बच्चा मुझे सॉल्व करके बताए कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम से x कैलकुलेट करोगे तो x का आंसर बेटा पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा। आप सॉल्व करके बेटा मुझे बताएंगे, मैंने नहीं सॉल्व करना। नाइनटीन पॉइंट टू। ऐसे ही बेटा सबका 19.2 आ रहा है। तो हमें मायरा ने बताया है इट इज 19.2। अब 19.2 बी से सी तक का डिस्टेंस पाइथागोरस से आ गया है। अब अगर हम देखें तो जो साउंड ए से बी जा रही है फिर बी से सी जा रही है उसका रास्ता बड़ा है और जो ए से सी जा रही है उसका रास्ता छोटा है। तो ये ए से सी जाने का रास्ता है और ये ए से बी और बी से सी का रास्ता है। इन सबको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, तो आंसर शुड बी 6.4। लेकिन अब आंसर शुड बी 6.4। ठीक है जी। अगर अब 6.4 डिस्टेंस आ गया तो अब क्वेश्चन है कि सी पर इनके मुताबिक मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट हो रही है। सर मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और आपको पता है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिसीजन लेने के लिए कल मैंने एक तरीका बताया था। तरीका ये बताया था कि वेवलेंथ को एक्स लेमडा लिखे एंड एक्स लेमडा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ठीक है ना। पाथ डिफरेंस 6.4 हमने कैलकुलेट किया। इस 6.4 पाथ डिफरेंस को एक्स लेमडा से इक्वेट करके पहले एक्स कैलकुलेट करें। तो बेटा लेमडा है 1.6। अब 6.4 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो बड़ा सिंपल सा नंबर है, 4 आएगा। और सर अगर 4 आ रहा है तो इस 4 का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपने यूं लिखा कि एज पाथ डिफरेंस 6.4 इज इक्वल टू 4 लेमडा है। लेमडा इज गिवन 4 टाइम्स लेमडा है। सही। इट इज condition of path difference, sorry, it is condition of constructive interference. It is condition for constructive interference। बेटा हमारा कल की वीडियो देखेंगी तो आज की क्लास समझ में आएगी।
वरना मेरा नहीं ख्याल कि समझ में आएगी। अब मारा और ईमान बेटा, ठीक है। अच्छा जी, पाथ डिफरेंस बेटा हमने पहले कैलकुलेट करा पाइथागोरस और कैलकुलेशन से। फिर हमने नोट कर लिया इट इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एट सी देयर इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जो की वर्ड है बेटा वो यही है कि वहां पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा के बराबर है, विच फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अब कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी हो रही हो, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी हो रही हो, तो जाहिर सी बात है सर वहां पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिलता है। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे हैं कि डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स। अच्छा, टाइम कैलकुलेट करना है taken for the sound to travel from the source to the point C along the two different path। दोनों जगह से जो साउंड पहुंच रही है, पहले तो दोनों का टाइम कैलकुलेट करें। स्पीड दी हुई है क्या, देखिए स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। नहीं सर, स्पीड ऑफ साउंड नहीं दी हुई। अच्छा, जब स्पीड ऑफ साउंड नहीं दी हुई हो तो मैं तो कहता हूँ स्पीड ऑफ साउंड 330, 340 कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन का सी पार्ट है, तो क्वेश्चन के ए या बी पार्ट में स्पीड ऑफ साउंड दी भी होगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड को 320, 330, 340 कोई नंबर दिया हुआ होगा, तो आप कुछ भी ले लें। ठीक है, या तो दिया हुआ होगा, नहीं तो खुद से कुछ नंबर ले लें। ठीक है जनाब, ये स्पीड हो गई। जब स्पीड आ गई तो जरा गौर से सुनिएगा। सर जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसको बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ। टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ए से सी जाने का, ए से सी जाने का, सर ये टाइम बहुत कम होगा। सर टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एक टाइम ये वाला आएगा जो ए से सी वाला है, जो कि कम टाइम होगा, जो कि कम टाइम होगा। ठीक है जी, एक दूसरा टाइम होगा सर जिसमें वो 8 मीटर ये वाला जाना और 19.2 उधर जाना। ये वाला बेटा 19.2 था ना, हमने क्वेश्चन के पहले पार्ट में सॉल्व किया है। तो 8 प्लस 19.2 इट विल बी टोटल डिस्टेंस। स्पीड मैंने बेटा वही वाली ले ली, स्पीड बेटा मैंने वही वाली ले ली। तो जाहिर सी बात है सर टाइम नंबर 2 ज्यादा आएगा, टाइम नंबर 1 कम आएगा। इन दोनों टाइम का लोगे डिफरेंस, तो डिफरेंस में मार्किंग स्कीम देख के लिख रहा हूँ। आंसर आएगा जी 0.020। सारे गिवन नंबर 2SF में, इसलिए फाइनल आंसर को भी हम 2SF में लिख रहे हैं। और टाइम आएगा, टाइम का डिफरेंस आएगा 0.020। ठीक है जनाब, तो ए से सी जाने वाला रास्ता छोटा है, सर इसमें टाइम लगा होगा कम। ये वाला रास्ता बड़ा है, इसमें टाइम लगा होगा ज्यादा। सर बड़े टाइम में से छोटे टाइम को करोगे माइनस, तो इट विल गिव यू डिफरेंस ऑफ टाइम, इट विल गिव यू डिफरेंस ऑफ टाइम। अच्छा जी, the wavelength of sound is gradually increased, the wavelength of sound gradually increased। यानी जो वेवलेंथ ऑफ साउंड दी हुई है, उस साउंड की वेवलेंथ को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड व्हेन एन इंटेंसिटी मैक्सिमम इज नेक्स्ट डिटेक्टेड एट पॉइंट सी, नेक्स्ट डिटेक्टेड एट पॉइंट सी। सर क्या मतलब, तो जरा गौर से सुनिए। ये बताइए पाथ डिफरेंस, अभी अभी ऊपर पढ़कर आए हो सर, हम लोगों ने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया ये वाला। आखिरी पार्ट थोड़ा मुश्किल है, जरा समझिएगा। सर हमने ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है। क्या कैलकुलेट किया था सर, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि पाथ डिफरेंस, जी जी बेटा 6.4 है बेटा बनाई। बेटा सबको नजर आ रही है, आप दोबारा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। सारे बच्चों को नजर आ रही है स्क्रीन, दोबारा ज्वाइन कीजिए। अच्छा बेटा 6.4 इज द पाथ डिफरेंस एंड इनिशियली it was equal to 4 लैम्डा, इट वाज इनिशियली 4 लैम्डा। ठीक है ना, जो हम क्वेश्चन ऊपर सॉल्व करके आए हैं, ऊपर वाली कैलकुलेशन में
पाथ डिफरेंस 6.4 4 लैम्डा के बराबर था, 4 लैम्डा के बराबर था। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है सर, आपने वेवलेंथ को इंक्रीज करना है, वेवलेंथ को इंक्रीज करना है, पाथ डिफरेंस चेंज नहीं करना, पाथ डिफरेंस वही है। अब आप खुद सोचो, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करके नई वेवलेंथ निकालनी है तो सर ये नंबर छोटा करना पड़ेगा। और आपको पता है ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, सर ये वाला नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐसे ही पढ़ाया था ना मैंने बेटा कल, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये नंबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इस 4 को जब मैं छोटा करूंगा, तो सर अब आप 4 को छोटा करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा। सर क्यों छोटा कर रहे हैं? ओ भाई क्वेश्चन में कह रहे हैं वेवलेंथ को इंक्रीज करना है, वेवलेंथ को इंक्रीज करना है, नई वेवलेंथ चाहिए, नई वेवलेंथ चाहिए। ये आप बदल नहीं सकते, ये पाथ डिफरेंस है। आपने जो स्पीकर जहां रखा हुआ है वो वहीं पर रखना है, तो आप ये चेंज नहीं कर सकते। आपको नया लेमडा कैलकुलेट करने के लिए ये नंबर छोटा करना होगा, और छोटा करने के लिए 4 से छोटा मैंने 3 कर दिया। और जब बेटा मैंने 4 से छोटा 3 किया तो 6.4/3। कोई बच्चा बेटा मेरी हेल्प करे, क्या बनेगा? 2.13। 2SF में लिखना है तो इसलिए मैंने 2.1 पर ही छोड़ दिया, 2.1 पर ही मैंने छोड़ दिया है। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस 6.4 था, जिसे मैंने नहीं बदलना था, लेमडा इंक्रीज करना था, लेमडा इंक्रीज करने के लिए लेमडा का कोफिशिएंट मैंने छोटा कर दिया, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2.1 मीटर। ठीक है जी। तो ये आखिरी पार्ट तो आपको पता है बेटा, क्वेश्चन का आखिरी पार्ट में कुछ ऐसी ही नई बात लाके डाल देते, लेकिन थी वैसे कॉमन सेंस की बात, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा जी, नाउ वी आर सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज क्यों नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता क्यों इरेज नहीं हुआ हुआ। सर ये टॉपिक क्या है? अच्छा बड़े सारा सॉल्व हुआ हुआ है, और अगर ये सॉल्व हुआ हुआ है तो मैं इस पे लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो बेटा मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, और डुप्लीकेट कॉपी बनाकर मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, और क्लास के आखिर में मैं दोनों भेजूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको इरेज कर देता तो जो अभी मैंने काम किया वो भी चला जाता। अब मैंने बेटा बिल्कुल सही कर लिया। ठीक है जी। नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन, नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जरा सुनिए, द क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 19। ठीक है, क्वेश्चन क्या जरा सुने। सर साउंड के दो सोर्सेज हैं। ठीक है, कल मैंने सारे सवाल वाटर वेव के कराए थे, मुझे लग रहा है आज हमारे सारे सवाल साउंड के। पहला सवाल भी साउंड का था, दूसरे सवाल में भी साउंड में आ रहा है। कह रहे बेटा ये साउंड का पहला सोर्स है जी, बेटा बनाइल आप आ गई, नजर आ रहा है बेटा आपको स्क्रीन पर? ठीक है बेटा, शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जरा देखिए बेटा, दो सोर्सेज है, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2। अब जरा क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन में यूं कह रहे हैं कि दोनों सोर्स ऑफ साउंड कोहेरेंट है। सर कोहेरेंट का मतलब पता है, कल मैंने पढ़ाया था सर, कोहेरेंट का आसान मतलब होता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। अगर दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी तो दे आर कॉल्ड कोहेरेंट। ठीक है, लेकिन मार्किंग स्कीम में ये नहीं लिखा हुआ होता। मार्किंग स्कीम में जी, वो तो जाहिर सी बात है, स्पीड तो बेटा दोनों का प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन मार्किंग स्कीम में ये नहीं लिखा हुआ, वहां क्या लिखा हुआ है? तो वहां लिखा हुआ होता है, मैं आपको नीचे दिखा भी दूं, वो कहेगा दोनों वेव्स में होना चाहिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। देखिए बेटा, ये लिखा होता है मार्किंग स्कीम में, देयर शुड बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस। रट्टा मारिए भाई, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सर कांस्टेंट फेज डिफरेंस को एक्सप्लेन तो करें, क्या होता है? ओ भाई, आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में मैंने पढ़ाया था कि ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव होती थी। दूसरे दोनों वेव्स की मैंने वहां पे पढ़ाया था, वेवलेंथ सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगी
तो आप कोई से भी दो पॉइंट्स के बिटवीन डिफरेंस निकालोगे ना, तो सारे डिफरेंस एक जैसे आएंगे, सारे डिफरेंस एक जैसे आएंगे। ठीक है जनाब। तो ये मुश्किल लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, मैंने आपको आसान सी बात बता दी है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होना। लेकिन आप मेरी बात को एग्जाम में नहीं लिखिएगा, आप लिखोगे कि इफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो वो वेव्स हो जाएंगी कोहेरेंट वेव्स। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो ये बन जाएगी जनाब कोहेरेंट वेव्स। ठीक है जी, पहली बात हो गई सर। आगे चले, कह रहे स्टेट फेज डिफरेंस between the two waves arriving arriving at the position of minimum loudness q, minimum loudness q closest to point x। अच्छा जी, q, q पे बात करनी है, q पे बात करनी है। अरे भैया पेन बेटा मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे, रुक गए। यहां से यहां तक q और यहां से यहां तक q, q के लिए आपको निकालना है फेज डिफरेंस। ठीक। अच्छा, फेज डिफरेंस के लिए जरा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में उन्होंने खुद बताया हुआ है कि क्यू पर आ रही है मिनिमम लाउडनेस। आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है सर, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, सर जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पर होती है मैक्सिमम लाउडनेस। मैक्सिमम लाउडनेस का मतलब होता है, सर मैक्सिमम लाउडनेस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जनाब। और मिनिमम का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक और फॉर्मूला शीट में थोड़ा सा एडिशन करने जा रहा हूँ, जरा सुनना बेटा, एक और फॉर्मूला शीट में एडिशन करने जा रहा हूँ, बेटा नोट करना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने कल पढ़ाया कि पाथ डिफरेंस शुड बी 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, शुड बी n लैम्डा। ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या पढ़ाया था सर, आपने डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ाया था पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, और फॉर्मूला था n+0.5 लैम्डा। अच्छा, कुछ टीचर इसको फ्रैक्शन में पढ़ाते हैं, लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2। अब आप नोट करो, 1 लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2। इसका मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर चले सर, ऊपर तो 1 2 3 4 5 चल रहा है, ऊपर तो सर 1 2 3 4 5 चल रहा है। ठीक है सर, ये बातें तो आपको याद हो गई होंगी। आज एक नया एडिशन करने जा रहा हूं भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर एग्जामिनर बोले कि फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो जरा फेज डिफरेंस के लिए स्टोरी सुनिएगा। सर फेज डिफरेंस होता है 0 पाई, 2 पाई, आपको याद होगा लैम्डा बराबर था 2 पाई। लैम्डा फेज डिफरेंस के टॉपिक में जाओ, फेज डिफरेंस के टॉपिक में जाओ, लैम्डा क्या होता था 360, लैम्डा क्या होता था 2 पाई। ठीक है जनाब। तो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 4 पाई बेटा जानबूझ के मैंने उर्दू में बोला, तो इट बिकम्स इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इवन नंबर ऑफ पाई, इवन नंबर ऑफ पाई। ठीक। और कुछ टीचर इसको यूं पढ़ाते हैं कि देखो पाई होता है 180 का प्रोडक्ट। ठीक है, पाई होता है 180 ना, पाई होता है 180 डिग्री, तो इवन प्रोडक्ट ऑफ 180। अच्छा सर नीचे आ जाए, सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस होता है
फेज डिफरेंस होता है सर 1 पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ये सारे के सारे जो पाई चल रहे हैं आप नोट कीजिएगा सर, ये पाई ऑड मल्टीपल में चल रहे हैं, ऑड मल्टीपल में। तो सर इट इज ऑड पाई, ऑड पाई, और पाई का मतलब होता है 180। बेटा अब इसको पहले लिखे, लिखे बगैर ये सवाल नहीं होने वाले। मैंने कल तक जानबूझ के खाली लैम्डा की फॉर्म में याद करने के लिए दिए थे, अब काम थोड़ा सा बढ़ रहा है, अब आप पाई की फॉर्म में भी याद करें, पाई की फॉर्म में भी याद करें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, फेज डिफरेंस E1 पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन प्लस हाफ लैम्डा, या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये तो बेटा याद करना है आपको, याद करे बगैर थोड़ी सवाल होंगे, याद करना है। अब सवाल पे आ जाए सर। क्वेश्चन ये है, बड़ा आसान सवाल है, अगर फार्मूला याद हो किसी बच्चे से पूछूंगा। बेटा अम्मारा, हम आपसे बात कर सकते हैं अम्मारा? मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऊपर जा रहा हूँ। अम्मारा, हम आपसे बात कर सकते हैं अम्मारा? अम्मारा, अम्मारा हमें कोई आंसर नहीं देने में इंटरेस्टेड है भी क्लास में या नहीं? अम्मारा, अम्मारा क्लास में नहीं है, क्या बात है जी। अच्छा जी, मनाहिल भी नहीं है? मनाहिल है क्लास में? मनाहिल तो है, ठीक है जी, मनाहिल है। मनाहिल बेटा ये बताओ कि अगर कहीं लिखा हुआ हो कि मिनिमम रीडिंग मिल रही है, मिनिमम लाउडनेस मिल रही है, तो मिनिमम का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा? जी, सही बात है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मुझे बताइए, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जी नहीं, फेज, फेज, फेज का मतलब पाई की फॉर्म में बताओ। है, ऊपर देखो, तुमने अभी याद नहीं करा है। डिस्ट्रक्टिव में 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ठीक है, तो याद कीजिएगा, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। जी, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा एक बात, जी जी जी। अच्छा एक और बात जरा नोट कीजिएगा, कह रहे हैं साउंड डिटेक्टर को मूव करा रहे हैं S1 S2 पर, फ्रॉम पॉइंट X टू Y, X से Y की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, अब X से Y की तरफ जा रहे हैं, और जब X से Y की तरफ जा रहे हैं तो याद रहे कि X पर ना, अब देखिएगा X पर दोनों के रास्ते बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर रास्ते हैं। बेटा वानिया ये बताइए कि S1 से लेकर X तक और S2 से लेके X तक दोनों के रास्ते बिल्कुल बराबर है, तो बताना पाथ डिफरेंस कितना है? 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो इंटरफेरेंस कौन सा आ रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव होगा। जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो आवाज लाउड आ रही होगी या गायब होगी? बेहतरीन हो गया जी। तो वानिया ने हमें बहुत अच्छा आंसर किया है सर। एक्स पर पाथ डिफरेंस 0 है, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, इसलिए आवाज लाउड है। सर जब भी तो उसने एल लिखा है, एल फॉर लाउड साउंड। ठीक है, उसके बाद
क्यू है, क्यू में खुद बता रहा है कि साउंड ना क्वाइट है। ठीक है ना, जब साउंड क्वाइट है तो देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर इज मिनिमम साउंड, मिनिमम लाउडनेस। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस का सबसे पहला नंबर क्या आता है? इट इज 1 पाई। इट इज 1 पाई। तो सर इसका आंसर है 1 पाई। और सर आंसर डिग्री में लिखा हुआ है। आंसर डिग्री में लिखा हुआ है तो आपको पता है पाई होता है 180 डिग्री। पाई होता है बेटा 180 डिग्री, इसलिए मैंने उसको बोल दिया 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। ठीक। आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं। सर S1 से X तक, S2 से X तक डिस्टेंसेस आर इक्वल, नो पाथ डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो लाउड साउंड। उसके बराबर वाला पॉइंट सर पहला पॉइंट है जहां पे आवाज गायब है। तो जीरो के बाद जो इससे अगला पॉइंट आता है ना बेटा, जीरो के बाद जो इससे अगला पॉइंट आता है, जीरो के बाद जो इससे अगला पॉइंट आता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसका पाथ डिफरेंस λ/2 होता है और फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। खैर सर सवाल खत्म हो गया, आगे चले। कह रहे हैं बताइए S1 Y का डिस्टेंस कितना है? S1 Y। और सर Y के ऊपर क्या खास बात है? तो ऊपर देख लें वहां पे क्यू लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? सर लिखा हुआ है एल, एल फॉर लाउड साउंड है यहाँ पे। वाई पे लाउड साउंड है। ठीक है ना, लाउड साउंड है। और खुद बता रहे कि S1X, अच्छा अच्छा ये बताया हुआ है S2Y 7.40, ठीक है जी, ये दिया हुआ है। ठीक। अच्छा जी अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इन सबको मैंने इरेज कर दिया, मेरा सारा फोकस वाई पर है। मेरा सारा फोकस वाई पर है। और वाई के लिए क्या कैलकुलेट करना? वाई के लिए कैलकुलेट करना है S1Y। S1Y। तो बेटा कोई बच्चा मेरे साथ मेरी हेल्प करे। अहमद यार ये बताओ, S1Y डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है, S2Y डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है? अहमद, S1Y ज्यादा है, ठीक है ना। तो सर अगर आपको कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस होगा बेटा S1Y माइनस S2Y। ठीक है जी। अच्छा, अब पाथ डिफरेंस इस जगह के लिए, सर इस जगह के लिए होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कौन सा वाला, गौर से सुनना। ये था 0 लैम्डा, ये था 0 लैम्डा। सर ये होगा 1 लैम्डा और ये होगा 2 लैम्डा। ठीक। आपको ये सीक्वेंस याद करना है बेटा, ये वाली सीक्वेंस आपको याद करना है, पाथ डिफरेंस वाली। बिल्कुल सेंटर पे 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। तो आप देख लीजिए उसने खुद बताया वह सवाल के शुरू में कि एक्स पर पाथ डिफरेंस जीरो था, एक्स पर पाथ डिफरेंस जीरो था, इधर से और इधर से ये दोनों बराबर थे। सर अब ये दोनों बराबर थे ना, तो पाथ डिफरेंस था जीरो, पाथ डिफरेंस था जीरो। अच्छा सर इसके लिए, सर इसके लिए पाथ डिफरेंस था 1 लैम्डा, इसके लिए था 1 लैम्डा। तो इसके लिए कितना होगा? सर इसके लिए होगा 2 लैम्डा। 2 लैम्डा इज इक्वल टू S1Y निकालना है और S2Y 7.4 है। ठीक है जी, किसी बच्चे को शामिल करूंगा। ईमान बेटा बताना, S1X, S2X दोनों का डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है? ईमान, ईमान बेटा S1 से X तक, हाँ बोले बोले। सर दोनों बराबर है। मेरा सवाल बेटा ये है, समझा चुका हूं मैं, वही वाली बात दोबारा पूछ रहा हूँ बेटा। S1 से X तक और S2 से X तक दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? दोनों के रास्तों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है आपने कहा। अच्छा उसके बाद फिर इस पर आ जाए, इन दोनों में डिफरेंस तो है, ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? जी
सर पहला था 0 लैम्डा, फिर आ गया 1 लैम्डा, और उसके बाद वाला जो आएगा ये वाला, ये किसके बराबर होगा? तो इट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा। सर ये 2 लैम्डा के बराबर होगा। ठीक, लैम्डा उसने दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, पढ़िए कहीं पे लैम्डा लिखा हुआ मिल जाए भाई। लैम्डा ये रहा 0.85, लैम्डा जी 0.85, तो 2 ये रहा, लैम्डा है 0.85। सर माइनस का 7.4, इधर लेकर आओगे तो प्लस का 7.4, एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग S1y, देन वी आर कैलकुलेटिंग S1y। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करके बेटा मैं आंसर कर दें, क्या आ रहा है S1y का? 9.1 मीटर। तो सर डिस्टेंस आ रहा है 9.1 मीटर। ठीक है ना? तो बेटा जब तक ये फॉर्मूला, ये वाला पार्ट याद नहीं होगा ना, आप सवाल नहीं समझ पाओगे। कभी वो पाथ डिफरेंस में जाए लेके जाएगा, कभी वो फेज डिफरेंस में लेके जाएगा। ये चीजें नहीं आती होंगी, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। ये तो बेटा आप लोग याद करोगे ना। अच्छा जी, और आगे चलते हैं, सवाल खत्म हो गया। सर एक और सवाल है, और इस मरतबा जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल में वो लाइट पे लेके चला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे लेके चला गया। ठीक है, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है जी, और देखिए सोर्स नंबर 1 से जो लाइट आ रही है वो 1.38 है, और सोर्स नंबर वाई से जो लाइट आ रही है उसका रास्ता छोटा है, 1.2 है। ठीक है जी, पूछ क्या रहा है? कह रहा है शो दैट पाथ डिफरेंस इज 3.5 लैम्डा। शो दैट, अच्छा ऊपर के सवाल बच्चों वाले वो मैं नहीं कर रहा, ऊपर वाले सवाल बच्चों वाले वो मैं नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जो काम की बात है उस पर आइए। जेड का पाथ डिफरेंस निकालना है, निकाले बेटा पाथ डिफरेंस। सर पाथ डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, कौन सा बड़ा है पाथ? सर 1.38 बड़ा नंबर है, और 1.24 छोटा नंबर है। ये सवाल बेटा मुझे मायरा आप कराइए। मायरा बेटा 1.38 माइनस 1.24 कितना आ गया बोलिए? मायरा हमारी हेल्प नहीं कर रही, कोई और बच्चा बता दे भाई। 1.38, 0.14। ठीक है, अब बेटा मुझे एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए लेमडा से डिवाइड कर दें, लेमडा ये रहा, डिवाइड करके बताओ बेटा, इसको डिवाइड करते हैं तो 3.5 आ रहा है, नहीं आ रहा? 3.5, और 3.5 आ गया तो आपने कह दिया, देख लीजिए 3.5 लेमडा इज इक्वल टू 0.14। ठीक है, पर पूरी कैलकुलेशन करेंगे यानी पाथ डिफरेंस माइनस करके दिखाएंगे, एक्स निकालेंगे, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे, जी हाँ ये 3.5 लेमडा। अब जब ये 3.5 लेमडा है, तो मायरा तुम ही बताना, यहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा? मायरा बेटा इसको देख के बताओ, कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव है, तो अगर लाइट है तो सर वहां पे डार्क लाइन बन रही होगी, साउंड होती तो क्वाइट साउंड होती। ठीक है ना? लाइट है तो डार्क लाइट होगी। अब जब ये आ गया तो आखिरी क्वेश्चन है फेज डिफरेंस निकालें, और फेज डिफरेंस निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपने कल की वीडियो देखी भी है तो मुझे, मायरा तुम बता सकती हो फेज डिफरेंस इसका क्या बनेगा? इसको देख के फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? मायरा वेट कर रहा हूँ मैं आपका। सर पाथ डिफरेंस है 3.5 लेमडा, मैंने कल सिखाया है पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में बदलना हो तो क्या करते हैं? 6 रेडियन होगा, 6 रेडियन, मुझे नहीं समझ में आया, आपने करा क्या? खाली मेथड बताइए। इस लैम्डा को नहीं भाई, इस लैम्डा को रिप्लेस करा देते हैं 180 से। जो भी लैम्डा लिखा होगा कल की क्लास में मैंने पढ़ाया है, लैम्डा रिप्लेस बाय 180 कर देते हैं, और 180 से रिप्लेस कर, हमेशा लैम्डा को रिप्लेस कर देते हैं 360, सॉरी 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 360 से, वन वेवलेंथ 360 होता है, सॉरी 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 जी।
1260। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक और बात एक दिन बताई थी कि बेहतर होता है कि फेज डिफरेंस का आंसर शुड बी अंडर 360, और अगर इसको 360 के अंदर लेकर आना हो तो क्या सिखाया था सर, इसमें से ना 360 माइनस करना शुरू कर दें। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, इतनी दफा माइनस करोगे ये 360 के अंदर आ जाए, 180 आ जाए। ठीक है बेटा, 360 माइनस करते रहो करते रहो करते रहो। जरा एमएस में देखें उसने क्या करा है। सर उसने भी यही करा है, पहले उसने 1260 निकाला और फिर 360 माइनस करते 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 180 पे लाया है, और बोल रहा है और आपकी मर्जी है भाई कि करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो 1260 पे भी छोड़ दोगे, तो हम आपका आंसर सही मान लेंगे। हम आपका आंसर सही मान लेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस पर आ जाए सर, इसमें क्या हो रहा है। सर इसमें हो ये रहा है कि माइक्रोवेव सेम वेवलेंथ का मतलब कोहेरेंट हो गई। ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह वगैरह, माइक्रोवेव डिटेक्टर को मूव करा रहे वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन का पहला पार्ट तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है जनाब, उसमें कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है ना, v इक्वल टू एफ लेमडा लगाओगे, वेलोसिटी लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट वाली, आराम से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। असली पार्ट क्या है सर, असली पार्ट है पाथ डिफरेंस बताइए बी का। बी का पाथ डिफरेंस बताइए, बी का पाथ डिफरेंस बताइए। और बी का पाथ डिफरेंस बताने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ए जो है ये मैक्सिमा है, ए जो है मैक्सिमा है, और अब ए मैक्सिमा है ना, तो ए का पाथ डिफरेंस होगा 0। ठीक है, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव का। और डिस्ट्रक्टिव का क्या होता है सर, डिस्ट्रक्टिव का होता है 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा वगैरह वगैरह। तो जरा नोट कीजिएगा सर, ए का 0 है ना, तो 0 के बाद आएगा हाफ लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, पूछा नहीं उसने आगे का, मैं आगे बिला वजह आपको तंग कर रहा हूँ। उसके बाद वाला 1.5, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 2.5, उसके बाद वाला 3। ये मैं बिला वजह तंग कर रहा हूँ आपको, वरना सवाल तो इतना सा है, सवाल इतना सा है। क्या सर, ए का पाथ डिफरेंस 0 है, तो बी का पाथ डिफरेंस होगा λ/2, λ/2। लैम्डा दिया भाई, यस लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा है 0.040, और 2 से डिवाइड करोगे तो 0.020, 0.020, 0.040 divided by 2, it makes 0.020। इट इज पाथ डिफरेंस। ठीक, और जब पाथ डिफरेंस आ गया तो अब बोला फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस बताओ। आया ना बेटा, फेज डिफरेंस डायरेक्ट बता सकती हो, अब तो मेरे ख्याल में आपको आ गया है समझ में। आया ना बेटा, λ/2 पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा। लैम्डा को किससे रिप्लेस करवाता हूँ, आया ना सर, आप लैम्डा को रिप्लेस कराते हैं 360 से, लैम्डा रिप्लेस करते हैं 360 से। सर 360 को आधा करेंगे तो सर 180 बन जाएगा, 360 को आधा करेंगे तो 180 बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा एक और बात मैं बोलूंगा बेटा, नेक्स्ट वीक से हमें तो लगता है हमारी क्लास के दिनों में रमजान आ चुका होगा। ठीक है, और जब रमजान आ जाएगा तो रमजान के अंदर क्लासेस का टाइम टेबल चेंज होता है, और टाइम टेबल चेंज होने में मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प की जरूरत होगी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर